ओरिजिनल स्टोरी है। इसको देख के आपको लॉलीवुड सिनेमा की प्योरिटी नजर आएगी। मामी आपने क्यों हाँ बोला? मैंने तो इसलिए की क्योंकि फरहान कर रहा था। What would heal more, ambition or love? लव एम्बिशन तो डिस्ट्रैक्शन होती है हीलिंग में। With the love behind you, ambition is perfect. आप दोनों की शादी हुई है माशाल्लाह। वो जो कहते हैं मोहब्बत कुछ अरसे बाद आम हो जाती है, वो सही है, वो मिथ है। It always remains exciting. Passion, peace, they can work together. The complete love cannot exist अगर एक भी चीज मिसिंग हो। इंसान एक बदलता रहता है, सिमिलर रह भी नहीं सकता, अगर वो कोशिश करे तब भी नहीं रह सकता। Thinking that the excitement would stay like the same is a bad idea, is a wrong idea. Eventually, it's all about comforting, all about friendship. बात कितना कर सकते हो, आप शेयर कितना कर सकते हो, आप गॉसिप कितना कर सकते हो, आप हंस कितना सकते हो, आप रो कितना सकते हो, आप लड़ते कैसे हो। Is savior complex part of loving someone? I think होता है। When you see someone you love, they're in distress, तो आपका दिल चाहता है कि आप कुछ करके उनको निकाल लें। लड़कियों को बहुत सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है मॉमी कि सिंड्रोम। कि हम मॉमी save सिंड्रोम। करेंगे। हाँ, ये लड़कियों को बहुत बड़ी बीमारी ये है। बदल इन दूंगी लड़कियों को। मैं बचाऊंगी इसको, बिगड़ा हुआ है ना, ये मेरे लिए सब छोड़ देगा। Doesn't happen. And then you get hurt. And then you say कि समाज ने बड़ा कुछ सिखा दिया। ऐसे नहीं होता by the way, I'll tell you what, ऐसे नहीं होता। नहीं बेवकूफ नहीं होती लड़कियां और ना ही लड़कियों को बीमारी होती। Girls should be more sensible. Love yourself first. Put yourself first. But बेचारे कुछ लड़कों के साथ भी बहुत ज्यादती होती हाँ, है। किसी जाते हैं बेचारे कुछ लड़के। मामे को कोई याद भी आ गया ज़ेन। Do you miss having a sister? Now when I have a daughter, I wish I had a sister. लड़कियों को मैं वैसे ही फैन हूँ यार. They are more sensitive, they are more loving, they are more Emotionally expressive. intelligent. मैं हम 3 भाई हैं. पता नहीं लास्ट टाइम कब किसने अपने माँ बाप को I love you कहा होगा. लड़कियाँ रोज चूमती हैं. So you're not playing a detective? आराम से स्लिप कर रही हो ना कि मैं सारी फिल्म निकलवा लूँ. नहीं पुलिस वाले तो नहीं है, आप ये तो कह ही सकते पुलिस वाला तो मैं मुझे नहीं लगा हूँ. अंडरकवर कुछ है। नहीं मैं ओवर कवर हूँ. मेरी बात. तेरे जई कोई होर नहीं होनी, मैनू लगदी हीर तो सोनी. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Kusha Magazine. बड़ी ईद आने वाली है. As usual, फिल्में आती हैं, एक्साइटमेंट होती है और हम उसमें होते हैं कि इस बार हमें कौन-कौन से चेहरे बड़ी स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे. माशाल्लाह से इस बार काफ़ी फिल्म्स आ रही हैं ईद पे, which is great क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और अब सर्वाइवल से आई थिंक ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं. तो लव दी सॉन्ग फिल्म आ रही है फरहान सईद एंड मामिया जाफ़र की. लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, लव स्टोरी है. मुझे गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे रोल्स अच्छे लगे हैं. तो हमने सोचा कास्ट को बुलाते हैं, बात करते हैं कि ये मूवी क्यों साइन की, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर लव स्टोरीज दैट वी हैव सीन बिफोर, एंड जनरली लाइफ में क्या चल रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? गुड। यू टायर्ड? No, not थके really. नहीं? एक्साइटेड? Not really. बिकॉज मुझे लगता है कि जहाँ ये एक्साइटिंग प्रोसेस होता है फिल्म की प्रमोशंस का, इट डज टेक अ टोल ऑन यू गाइस. I think it's a part of the business now. Yeah, We true. should be prepared for it. या But yeah, it's a natural. So मैं तो आप लोगों को बता दूं, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि मूवी आती है तो आई गेट एक्साइटेड. ओह अब यू नो वो एक तो देखने को कंटेंट इतना मिलता है आप लोगों के डिफरेंट इंटरव्यूज, एंड आई फील एवरी इंटरव्यू इज डिफरेंट ना, चाहे वो आपने मीडिया जंकेट में दिया हो या स्टूडियो में दिया हो. Yeah. तो बड़े मजे का वो एक कंटेंट निकल रहा होता है. प्लस ये होता है कि अच्छा कास्ट हमारे पास आएगी, सो वी गेट सम एक्सक्लूसिव मटेरियल. वो भी एक एक्साइटिंग एक तैयारी फेज भी होता है होती आप लोगों के साथ साथ हमारे लिए भी, यू नो. तो फिल्म क्यों साइन की आप लोगों ने ये वाली? What was the reason? How did the film come to you? Any interesting story on this? So see, this is produced by Irfan Malik, जी. and Irfan Malik and I have worked very closely for years now for Titch Button, Yeah. for dramas of ARY. So Yes. he's the ARY film head, and he's very good friends. He's like brother to me. So after Titch Button, he offered me. उन्होंने मुझे Love the Song की ऑफर की, और इमरान मलिक जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई. Okay. तो जो स्टोरी थी वो स्टोरी बहुत फिल्मी है. Okay. Like, you know, it's not rom-com. Okay. Which It's you- not rom-com. It's not rom-com at all. चलिए ये पहले सबसे क्लियर कर दे सबको कि rom-com नहीं है. So we go with that expectation. See, वो the first expectation you get from any film script narration is that कि या तो rom-com होगी या rom-com होगी. So you know, so first तो ये था रिलीफ के rom-com तो नहीं है. मतलब I don't have anything against rom-com. I love them. बिल्कुल, yeah. I love them. I want to do rom-com. But the point is that ये serious subject पे फिल्म थी and different थी, and there's a message in it with और ऐसा नहीं है कि इसमें कॉमेडी नहीं है. इसमें कॉमेडी है, इसमें ड्रामा है, इसमें एक्शन है और इसमें एक मैसेज है. So that's all a good script needs, and I think ऐसी बात कभी पहले सिनेमा पे हुई नहीं थी. Okay. So all of that before anything
was exciting, and it excited us, and we were hoping. I was hoping that it's going to be very good. ऐसे ही हो सब कुछ, and then yeah, it all ended up. मामी आपने क्यों हाँ बोला? मैंने तो इसलिए की क्योंकि फरहान कर रहा था. I somehow knew this, you know. I was like, wow, like what an opportunity. I mean, he's been around. He knows what he's doing. So Yeah. of course, like it's an opportunity. And then, if I will say, Irfan Bhai was really convincing. And then I did hear the story. The story was very sellable for me. ये वो बिल्कुल ठीक कहा फरहान ने कि ये कहानी इस तरह की है कि पहले सुनी नहीं, देखी नहीं, and मसालेदार है. There's tragedy, action. So it's a genre-bending kind of a moment Would for you the cinema. call it like a Pakistani original story है? Would you say that? Yeah, it is. हमारी कहानी है. आप देख के हमें लगेगा हमारी कहानी नहीं है. दुनिया में बहुत लोगों की ऐसी कहानी होगी. Okay. लेकिन इसको देख के आपको लॉलीवुड सिनेमा जो है वो उसकी प्योरिटी नजर आएगी. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहीं कहीं से ऐसे उठाई हुई फिल्म है. चार उसकी. It's classic Lollywood. Okay. And when you say classic Lollywood, what do you mean by that? I tell you. Yeah. So Imran Malik and Irfan Malik are sons of Pervez Malik. Okay. Pervez Malik has been a legendary director. बिल्कुल, yeah. तो there are certain things which probably मुझे सेट पे इतनी समझ नहीं आई. Okay. You know, Yeah. like क्योंकि हमने वो वाला टाइम ही नहीं देखा नहीं था. देखा. मैंने इस तरह कभी काम ही नहीं किया. ये मेरे लिए पहली दफा था कि एक सीन है, एक डायलॉग है, मतलब एक सीन के 5 डायलॉग हैं, तो उसका एक डायलॉग जो है वो इस एंगल से बोल दिया, बस खत्म. वी नॉर्मली डोंट डू लाइक दिस नाउ. पूरा सीन करते हैं, मास्टर क्लोज में पूरा सीन करते हैं, उसमें से एडिटर निकालता है. Yeah. So these people who've been working, they edit it in their mind already. The film is like running here. So वो एक learning experience था. वो एक मैं क्या कहूँ, वो एक हमारे लिए disturbing experience भी था. Because no, I tell you, क्योंकि आपको because हम used to नहीं है ना, Yeah. हमें पता नहीं है उधर से emotion carry करके इधर कैसे लाना है. Yeah. और वो क्या, वहाँ कोई और इमोशन है और यहाँ आते आते लाइन कुछ और है. so you know when you do master, so you know कि क्या करना है. हमें ऐसे आदत है. Yeah. So इससे हमें confusion भी हुई, इससे हमें गुस्सा भी चढ़ा, इससे हमें I'm being very honest, इससे हमें गुस्सा भी चढ़ा. लेकिन eventually मैंने डबिंग में भी scenes वगैरह देखे and all that, so I thought that that's the director's job, and he has seen the film in his mind, and then eventually you let go yourself, बिल्कुल and you become director's actor. कि यार अच्छा जो डायरेक्टर कह रहे हैं वही सही है, वही करेंगे, because then you cannot challenge the vision of director and then think that the film is going to come out good. True. You have to surrender at one point. Yeah. So you guys had to unlearn a lot of things. Absolutely. We did. But बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है कि वो ही एक मतलब 5 डायलॉग्स हैं एक उसमें, तो आप उसको डिफरेंट करें. मैंने भी कभी नहीं सुना था, बट इंटरेस्टिंग. और एक और बात, सॉरी, आई थिंक इस फिल्म में जो एक सबसे अच्छी बात है, जो मैं और इंटरव्यूज में बोल रहा हूँ, कि ये फिल्मी फिल्म है. इसके शॉट्स बहुत फिल्मी हैं. द डीओपी इज फैसल बुखारी. मैंने उनके साथ भी कभी पहले काम नहीं किया था. अब ये सारे बहुत मंजे हुए एक्सपीरियंस लोग हैं. अब इनके साथ हमने कभी काम ही नहीं किया था, तो सेट वाज डिफरेंट फॉर अस. I've been working for a while now. It's been 6, 7, 8 years that I'm acting. It was different. म्यूजिक वीडियो भी ऐसे नहीं होता, वो भी डिफरेंट तरीके से होता है. ड्रामास तो ऐसे होते ही नहीं है. हमारी फिल्म भी ऐसे नहीं थी. तो it was a different experience for us, and मुझे लगता है ये अच्छी बात है. This is a sign of growth हमारी इंडस्ट्री में. Absolutely. And also the fact कि माशाल्लाह से जो पूरी टीम है उसको कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने आप दोनों से वो चीज़ें करवाई. क्योंकि आपका एक सीन है जिसमें वो बैक से स्वॉर्ड तलवार से आप दरख्तों के दरमियान यू आर डूइंग समथिंग, फाइटिंग. मुझे वो सीन इतना अच्छा लग रहा है. उसकी लाइट, उसका पूरा फील जो है बहुत अच्छा है. देन ऑल्सो जो इंडो सीन है, लाइक in a scene you're sitting on a desk and you're wearing this like leather की कोई चीज़, अब वो maybe you're a detective or a police officer, I don't know, उस तरह का कुछ पहना हुआ है. Mami had an expression on her face. I am. You are. Yeah, 100%. यार मजाक तो नहीं उड़ा रहे आप लोग मेरा? बिल्कुल भी सच मैंने सही गेस किया है. नहीं मैंने सही तो गेस नहीं किया, but ये yes. मेरा मजाक उड़ा No, रहे but I played it. कि ये कुछ और था. राबिया ये समझ. No, but I played detective in the film. Yes. Okay. Now, when you'll see the film, you'll know. You will understand. Okay, so मुझे वो वहाँ की लाइटिंग भी बड़ी अच्छी लग रही है, जो आपके रूम है या जो घर का जो भी जगह है, वो ऑफिस है या जो भी उसका भी. So you're not playing a detective.
In a way. Listen, You're not a I'm not police gonna give. officer. I'm not gonna give it away to you. थोड़ा सा तो बताइए तुम ना। जो आराम से स्लिप कर रही हो ना कि मैं सारी फिल्म निकाल लूँ। नहीं पुलिस वाले तो नहीं है, आप ये तो कह ही सकते पुलिस हैं। वाला तो मैं मुझे नहीं लगा हूँ। अंडर कवर कुछ है। नहीं मैं ओवर कवर हूँ। लेकिन मेरी बात मैं बताता हूँ। वो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, if you ask me that what I'm gonna do in my next film if I produce it, I'm gonna do it exactly like this. I don't want masters and solos, everything. This is a good thing we learned. Yeah. Let me just clarify बिल्कुल, it. कि मुझे उस वक्त तो शायद गुस्सा चढ़ रहा था, but this is how one should do. Yeah. A director should have a film in their mind. सही बात है। उससे आपका अच्छा इनको ये आदत क्यों होती है? Because पहले फीता होता था। Film. वो वाला ना? फिल्म ना हाँ, फिल्म का फीता ही कहते थे उसे, yeah. I guess. So वो पैसे होते थे ना, every inch costed you Yes, something. yes. आजकल तो हम we take 1,000 pictures and we select 3. Digital, Yeah. हाँ। It wasn't like that. तो उनको उनकी ट्रेनिंग वो है वैल्यू थी उन्हें उसकी। कि भाई 5 सेकंड का शॉट जो है वो 5 सेकंड का होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने 25-30 सेकंड या 2 मिनट का सीन करा के उसमें से 5 सेकंड निकाल लिया। सो मुझे लगता है ये डिजिटल की बात नहीं है। इट सेव्स यू टाइम if you're well prepared, and if your actor and director is on the same page, like when you're narrating the script and when you're sitting before the film, और अगर आप ऐसे होमवर्क करें ना कि भाई उधर मास्टर कर लो ना, सही उधर बात मास्टर करके जाओ ताकि आपको पता हो कि आपका एक्सप्रेशन क्या है। आई थिंक दिस इज everybody should do it. प्रिसिजन भी बहुत Precision, जरूरी है। and I think it's beautiful practice one should do. सो मैंने देखा पिछली मूवी में भी यही था फरहान, आपकी बड़े एक्शन सीक्वेंसेस थे, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे जंप करें, यहाँ पे तो विंडो के अंदर क्रैश करें एंड देन देयर वो शीशे इधर उधर। सो आई फील लाइक दिस इज वो हर लड़के में होता है शायद, एक एक्शन हीरो अंदर छुपा हुआ, वो फरहान का शायद ज्यादा बार आ जाता है मूवी। हर लड़के में नहीं होता, I'll tell you नहीं that. होता। I don't think. I feel like they're boys and men who are who want to do it, but they're not built for it, and their screen is different. Yeah. Per se. And I think like it comes very naturally to him. Like he is very effortless like that. Okay, he looks like he's an action hero, and he's gonna get up and like beat you up, kind of a guy. So I think it comes. He's an action guy. I'm nothing like it in real life, so Thank God. nothing like Thank it. God. बचपन में तो आप मुक्के मुक्के मार देते थे दोस्तों को प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने सुना है। वो मुक्के मुक्के नहीं मारता था, वो हमारी एक प्रैक्टिस होती थी। हाँ, किस पता नहीं चीज़ की? क्यों होती थी, मैं अब सोचता हूँ कि ये शायद इसीलिए थी। अल्लाह ने हर चीज के रीजन के लिए की। Like my cousins and me, and my brother and me, we used to do like ऐसे पेट में मुक्का डालो and then you mimic it. We used to do that all the time, and I used to think, not It's used to fun. think, but Fun games. yeah, fun games, but why? But now I understand why, that I had to use them, because actually I'm very comfortable in doing action. When आपको जब कोई मुक्का मारे ना, वो बेसिकली मुक्का मारने वाले का कमाल नहीं होता, खाने वाले वो मुक्का रिसीव करने वाले का कमाल होता है कि वो कितना रिएक्शन देता है तो लगे कि क्या, in all Tamil films and all that you only see a punch coming. It's aftermath कि वो उड़ के कहाँ लग के जाके कहाँ गिरता है, तो shows you हीरो में कितनी पावर। It's actually that. So receiving a mukka or a action and giving a reaction on action is the most important thing, I think. तो आप स्टंट्स खुद करते हैं सारे या डबल होते हैं? मैं काश मेरे पास बॉडी डबल होते और मुझे सॉरी मैंने शायद डबल क्वेश्चन सारे मैंने खुद किए। वैसे तो मुझे मजा भी आता है। तो वो खिड़की में आप खुद जंप किए थे और वो हाउ मैं हर जगह पे खुद जंप कर गया हूँ। हाँ वो बिल्डिंग से भी वो जो haven't you seen the खिड़की, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो खान बाबा ने मुझे उठाया है और मुझे जंगलों में मार रहे हैं। He got hurt. वो पूरा उठा के घुमाया है उस बंदे ने आपको, फेंका भी है। जंगले में भी मारा है और मैं जंगले से लग के नीचे भी गिरा हूँ और मेरे सर भी लगे हैं। सो मैंने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करती। Everything. बिल्लो Everything. नहीं बट फरहान सीरियसली डर लग रहा था जब उठा के फेंकने चोट वाले भी थे, लगी क्या उनको। होगा क्या नहीं होगा। What was your reaction at that time? Ouch. नहीं आउट से तो ज्यादा निकला होगा। हाँ, गालियाँ भी निकली थी, मुझे लड़ाई लगता भी है। हुई थी कि do it like more और ज्यादा accurately. No, like कितनी बार शूट किया सीन वो आप लोगों ने? बहुत दफा किया, और ऐसे सीन ज्यादा दफा शूट होते हैं। सारे बदले मैं if I tell you, so in these kind of scenes you have a lot of extra added actors, I would say, and they're shouting because there's the need of the scene, they have to shout and all that, and then you are at certain point, you have जंगले के लटके में and action होना है, और उस शोर में एक्शन की आवाज नहीं आ रही, एक्शन डायरेक्टर को भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, जिसने मारना है उसको भी नहीं आ रही, जिसने खानी है उसको भी नहीं आ रही। It's a lot of chaos.
So, you know, I never realized it. why it's fun and at the same time it's nervous It's too. nervous. Yeah, so this happened, yeah. कोई किस्सा सुनाए सेट पे से, क्या हुआ शूट के दरमियान, कुछ हुआ इंटरेस्टिंग? कहीं शूट कहाँ किया हुआ है आप लोगों ने? लाहौर बहुत में। लोकेशंस हैं। Well, mostly Lahore. Mostly Mostly Lahore. Lahore. I think all of it Lahore. Lahore से बाहर. Yeah, all of it Lahore. We थोड़ा went सा for the, Karachi yeah, गया this for Ghana we went this Outside of yeah, Lahore. yes, थोड़ा सा. क्या yeah, था वो? थोड़ा सा outskirts of Lahore में हम गए थे. By the way, I love that song. Which song? जो आप लोगों का रोमांटिक सॉन्ग है, मुझे दो वो- हैं. जो मैंने गाया है। जो आपने गाया, एग्जैक्टली जो आपने गाया. Can you sing it for us? हाँ Okay, अभी नहीं करना. मुझे सुबह सुबह उठा के तुमसे गाना अभी मैं गाता हूँ थोड़ी चलिए, देर थोड़ी में. So देर now I में know that you're going to ask me that. So I'm I gonna do that. love that song. It is so nice. मुझे चाहिए कि वो मैं अपने Instagram पे डालूंगी पूरा अकेले जो आप गाएंगे. अच्छा, मैंने मैं फिर पहले सोच हल्के रखा से है. सुर में गा नहीं देता नहीं, हूँ. आप थोड़ी देर में गा लें. अच्छा, Okay, चलो. no अच्छे hurry, से हम गाए बात हो कर जाती रहे है हैं. कि आप हाँ, full मैंने performance. पहले से सोच के रखा था कि ये मेरे ये चाह रही हैं कि हम performance इधर में फिल्म भी जाएगा. दिखा जाएं, कॉन्सर्ट भी कर कॉन्सर्ट भी कर जाएं, सब कुछ बता दे रहा मैंने है. अपने आप को इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया कि फरहान आ रही है, and I'm not going to push towards singing too many songs. I have to focus You only on control yourself for questioning. 5 minutes. नहीं, उससे ज्यादा हुए मारिया. चलो, okay, yes. So tell me, were you excited? Like आप फरहान की fan थी पहले से? No, I loved his music growing up, and I loved and then we were in Joke Sarkar together. मैंने सुनो चंदा भी देखा हुआ था. So लेकिन जो से कम है तो सीन इतने साथ नहीं नहीं थे थे, ना. but when I did When you watch the see show, drama, you see Yeah. everybody. yeah, Right? when अगर I- अपने सिर्फ सीन नहीं देखती फॉरवर्ड करके. नहीं मैं वैसे No, नहीं I करती. meant in person because जब मुझे याद है जब मैंने फरहान को पहली बार इंटरव्यू करना था ना, मेरी इतनी because I was just like so excited. तो मैं इसलिए पूछ रही थी because we've all seen फरहान as a singer, फिर actor. तो आपकी क्या इमोशंस थे जब पहली बार पता चला कि मैं फरहान सिंह के साथ काम कर रही हूँ? I was excited, I will say. I was excited. I was also, it kind of had eased into me because I think मैंने show देखा था तो it Yeah. kind of felt, जब आप, for example, it's really funny जब आप when you are on TV और लोग आपको देखते हैं तो लोगों को लगता है कि वो आपको जानते हैं, तो वो they approach you like आप उनकी फूफी की लड़की हैं. So I remember this auntie, she just randomly grabbed me, उन्होंने मेरी पप्पी ले ली. मैं देख रही Oh God. कौन थी और फिर लेके चली गई. And then I realized that she was just, that she was perhaps a yeah. fan. So I think it was Well, similar like that. That's giving a benefit of doubt. Oh my God, it does not apply to anyone else. Do not do this again. Do not do this again. Yeah. Or for the first time. See, also. that was So you very felt- important to say. Yes. So you felt you knew Farhan से Yeah, I feel even like before you met I him. knew him. I knew him. Yeah. No, and we clicked. Like but it's very important that when you talk, अगर ये भी हो सकता है that you don't click. आप बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपकी vibe, बड़ा मुश्किल हो energy, जाता है. हाँ, नहीं मिलती ना. True. और कोई दोनों में से गलत नहीं होता. It's just your way of connecting and communicating is just somewhat different. तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारा ऐसा सीन नहीं, शुक्र है ऐसा नहीं था. और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मेरी हमेशा उसके साथ केमिस्ट्री मेरी अच्छी नज़र आई है जिसके साथ मेरा ये प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो अगर मेरी कभी किसी के साथ प्रॉब्लम नजर आई है तो वो ये थी, समझ लें कि ये नहीं कि वो बुरा इंसान है या मैं बुरा इंसान हूँ, वो the way of Wavelength नहीं match करती. wavelength कभी. match नहीं करती. That's the right word. तो फिल्म के सेट पे मिले या रिहर्सल्स पे मिले, किधर मिले पहले आप दोनों? हम Set पे मिले? पहले दिन ही मिले थे फिल्म हाँ, के set. set पे मिले थे. ओके, हेलो हाय किसने पहले बोला, क्या हुआ? ये नहीं याद. आसानी से. Oh no! मैं I अगली remember- फिल्म से ये याद I रखूंगा. remember मैं when ये we सवाल met. जरूर पूछूंगी, मेरे Okay, पास she आप remembers. आएंगे तो आप I याद remember रखिएगा. now. So I think it was Lux, and you were preparing for your performance, and I was preparing for mine. And I entered the lift, and you were exiting. So Oh. that's where we first met, and we said hello. तो हमें तब पता था कि हम film करने लगे हैं साथ. Okay. So that's ये where we देखिए first- अच्छी स्टोरी निकल आई ना. Yeah. सेट से भी पहले मिले थे. आप लोगों की अपनी फेवरेट रोमांटिक फिल्म कौन सी है ऑल टाइम दैट यू कैन वॉच Any day. एनी डे? ये होती है ना एक आइकॉनिक Moulin आपकी Rouge. अपनी. Moulin Rouge. For you. Yeah, Okay. since I was 16, that's the first film that made me cry. मैं वही कहने वाली थी, सैड काफी है वो. But what a love story. Yeah, about you? I don't, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा. मेरी फेवरेट फिल्म है वो. ये वो क्या, Notebook? Yeah. The book is great. Yeah, and then I used to love Julia Roberts' film too. And then I was a Bollywood buff too. Okay. I've seen a lot of Bollywood films too. अब मुझे लगता है रोमांटिक स्ट्रीक मुझसे आई बॉलीवुड मूवीज देखने से ही है एक्चुअली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हॉलीवुड जब हम when I was growing up उसमें रोमांटिक कम ही हो रहा था काम.
गंडासा ज़्यादा था। गंडासा ज़्यादा चल रहा था, so you know we all that. And the only reason we all moved to Bollywood was this. The softness of romance. That's a very interesting point. I never thought about that. You're Of right. course, see, Yeah. the Gandasa people who were interested in Gandasa were वो still गए। glued to Yeah. our, but the families, Yeah. क्यों ड्रामे हमारे चलते हैं? The औरतें और जो लड़कियां हैं ना, they're sensitive. अब देखें कितने लोग जो है हॉरर नहीं देखते, नहीं। लड़कियां नहीं देखती हैं, औरतें नहीं देखती हैं, कुछ लड़के भी नहीं देखते हैं. It's a very niche market for horror. So it's a action is also for it interests boys more. सही कह रहे हैं आप। Romance is everyone's genre. More for girls, I would say, because they're more sensitive and they're more expressive. But लेकिन लड़कों को भी romance बहुत पसंद आता है. तो इसीलिए that was the only reason. लड़के तो लड़कियां बताने के लिए देखते हैं कि क्या पसंद आ रहा है You उस really लड़की think को. so? You really I think? think शायद they तुम- take it. I feel like so many boys have taken notes from Bollywood. I Oh feel. my God, शायद आपने हमारी फिल्म का डायलॉग नहीं सुना. मैंने मोहब्बत सुना तो है। सिर्फ लड़कों को हुआ करती है बिल्लो. लड़की लड़कियों पे पे तो सिर्फ उसका अक्स पड़ता है. Yeah. So now I was जब मोहब्बत को जब लड़के को मोहब्बत होती है ना, Yeah. तो फिर ऐसी होती है बेटा. अच्छा इस डायलॉग पे भी आती हूँ बिकॉज ये डायलॉग मैंने पहली बार ट्रेलर देखा ना इट्स टू डाउट फॉर मी आई वाज लाइक यार ये फिलॉसफी ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा different पसंद है। तुम्हें नहीं आया लेकिन. Interesting. पसंद की बात नहीं है पसंद ना पसंद की बात नहीं आई जस्ट फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट आई कम टू दैट जूलिया रॉबर्ट्स की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है यार ऐसे मुझे नाम याद नहीं है. क्या but होता है मुझे- उसमें? प्रीटी वुमेन नहीं एक नहीं pretty सारी. I used to watch Julia Roberts every movie. oh I so you had a lo- big crush I- on her Not crush. Not crush, I but you loved her, just- and I didn't even know I was going to be an actor at that time. Oh, but I अच्छा. loved how शुरू she से, her scripts, her every like वो कुछ और उनका charm है बड़ा. Yeah, उनका charm है. charm, Julia हाँ. Roberts I loved, and मुझे नहीं that's लगता मुझे उसके बाद कोई भी ऐसे पसंद आई एक्ट्रेस. Yeah. I love Adam Sandler. जैसे I've picked Tom Hanks. So I've picked this. ये मैं सिर्फ हॉलीवुड इसलिए बता रहा हूँ अभी क्योंकि हम जूलिया बात रॉबर्ट्स तो की बात speak कर रहे कर रहे हैं, थे. of course. तो these people their script selection is amazing. Their acts is amazing. अब जैसे अल पचिनो की कुछ चीजें. So these are the classics, and these people are. I don't think the Gen Z would know many Gen Z would know Al Pacino honestly speaking हाँ. No, why not? I mean, if they don't know, they're missing big Yes. time. yeah पता है मैं ऐसे सोचता था कि पहले हमें भी लोग ये कहते थे कि पुरानी चीजें देखो, ये वो देखनी इसलिए चाहिए because बहुत कुछ you learn a lot here. that's true You will learn a lot. I mean, if you haven't seen Tom Hanks, what क्या would you देखा know आपने? about natural acting? Basically. You know, what would you know how to play a character? मतलब और अभी भी बहुत अच्छे होंगे लेकिन अभी यार बदल गया है. It's more commercial. That was that's deep. so true that's so true You know, it's not more glamorous. It's more glittery right now. it's more commercial It's more commercial. The depth of all these actors was crazy. another level Yeah, I mean, see, sorry, people like Amir Khan, right? There's a reason for it. of course Still, अभी Gen Z भी हो तो आमिर खान की फिल्म देखने. There's a reason for it. It's deep scripts, deep characters. It's all different that. stories Different Yeah. stories. So it's Yeah. all. So eventually, selling is. एक होती है consistent selling, एक होती है छप्पड़ फाड़. yeah वो वही होता है unique idea, deep, it connects with everybody. So I think, yeah, that's true yeah. जैसा अभी मामिया ने कहा कि लड़के तो पिक करते हैं नोट्स लव स्टोरी से यू रियली थिंक कि हाउ मच डिड ये जो फिल्में थी उसने हमारे इम्प्रेशन ऑफ लव और आइडिया ऑफ लव को इम्पैक्ट किया और क्या वो हुआ क्या चाहे मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए या हमें ऐसी मोहब्बत चाहिए कोई हमसे प्यार करे तो ऐसे करे यू थिंक इट हैपेंड I think it What subconsciously somewhere it happened in a good and a bad way. I feel like it depends on the films that people were watching. Like, जैसे I think boys didn't know how to honestly communicate क्योंकि वो सिखाया भी नहीं जाता था I think उस ज़माने में कि they can be open and expressive about how they feel. So they would pick it up from the films. Just you would watch Shah Rukh Khan. Yeah. कि वो उनका वो, हाँ, वो action. बेचारी किताब पढ़ी उसकी किताब में घुस के देख रहे हैं कि क्या पढ़ रही है. Invasive तरीके जो Yeah. आप देखते थे लड़कों Yeah. को अपनाते हुए. So I feel like I saw that happen in life so many times that वो फिल्मों की वजह से ही हो सकता है वरना तो बहुत ही अजीब हो गया अगर किसी ने घर बैठ के सोचा कि हाँ मैं ये करता हूँ छलांग मारता हूँ सीढ़ी से उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ. So yeah. किसी ने किया भी है तो पछताया ही है बेचारा. what do you Basically, think Farhan? Yeah, what I think is really controversial.
I would love to hear that. Wouldn't you? There are two different worlds we live in. Okay. One is girls' world. One is guys' world. आप लोग सही जैसे बात दुनिया है। देखते हो वो लड़का उस दुनिया में झांक ही नहीं सकता. Your idea of romance. Yeah. लड़कियां कैसे रोमांस. See, एक मैं उस दिन बात सुन रहा था. So like a guy, like suppose my wife or my girlfriend or anybody would tell me, ये मैं किसी नॉर्मल मेरी नहीं एक जनरल लड़के की बात कर रहा हूँ, would tell me कि तुम्हें ये चाहिए और मैं कहूँ मुझे ये चाहिए ही नहीं और जब वो चीज़ आती है तो मुझे एहसास होता है मुझे कितनी चाहिए थी. You understand? This is the perfect example for me कि लड़कों को कुछ पता नहीं होता. Girls are so sensitive and they are so deep observers of everything and hence romance. So, talk to me. Look in my eyes when you're talking to me. Should all attention to me. ये लड़के बेचारे ये तो भी औकात ही नहीं इतना सोचने की. लेकिन अब तो समझ आ गई होगी फरहान इतने अरसे ये में. नहीं, I feel like बहुत superficial हो गए हैं भाई छोटे वो बच्चे. 15 मिनट के लिए आती है बंदा फिर अपनी That is so cute. अपने वर्ल्ड में चला बस हो जाता गया, है. आज का कोटा पूरा हो लड़कों गया. बेचारे के दिमाग में और बड़ा कुछ चल रहा होता है यार. वो you don't know. It's difficult world. Constant reminder जरूरी होता है लड़कों के लिए. Hence that's the struggle for the entire life. तो आपको रिमाइंडर देना पड़ता है या आपको याद रहता है? आपको क्यों लगता है कि मैं सारी बातें कर रहा हूं? मिलता रहता है. मुझे ये आपको रिमाइंडर रिमाइंडर मिलता रहता है. मुझे रिमाइंडर मिलता रहता है. मुझे एहसास होता है कि ये बात तो सही है यार. सही है, हाँ. इस सीन से निकल क्यों जाती है. Yeah, that's so cute. Thank you. I think it's something बड़ी अच्छी बात बोली. ये कोई controversial नहीं है. ये clarity से सबको पता होनी चाहिए ताकि उम्मीद भी आप उसके मुताबिक रखें और डिलीवर भी उसके मुताबिक करें. या बट या आई वांट टू टेल यू जब लड़का ऐसा नहीं कर रहा ना तो लड़की को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मेरी केयर नहीं करता, उससे प्यार नहीं है. उसको पता ही नहीं है जाहिल को. उसको बार बार बताओ. उसको गजनी जैसे हर रोज नहीं भूल जाता था. अरे ये तो यार. गजनी फिर रहे सारे. ये राइट लेफ्ट गजनी फिर रहे हैं. God, that's a lot of work. या उनके टैटू बनवा दो यहाँ. सुबह शीशे से उठे तो वो देखे. ये लो मुंह पे डायरी मारो, ये पढ़ो, कल भूल के देखो ना कल आए. तुम्हें क्या सिखाया था दोबारा पूरी पढ़ के आओ. Yeah. I think that's a good way of doing it. What would heal more, ambition or love? Heal, love. Love, of course. Yeah. Of course. Ambition तो distraction होती है. Absolutely. Ambition But- distraction होती I है. feel like healing में. Okay. So if you're solely talking about healing, ambition is great. It's very important, but with the loved ones with you, yes. with the love behind you, ambition is perfect. See, but I love what she said. It's the and this keeps on changing with the what age you are at. But जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है. कि भाई इससे मैं वो कल अभी एक्चुअली कोई चीज़ सुन रहा था that the biggest वो that 7 खैर ये बहुत डीप हो जाएगी बात और डार्क हो जाएगी but leave it. So yeah, the priorities are very important. Love heals you. Love is everything for you, and then ambition is great. But for ambition, if you leave this, then it's meaningless. Yeah. It is meaningless. आप दोनों की शादी हुई है माशाल्लाह से, हैप्पीली मैरिड, लिविंग योर लाइफ. तो वो जो कहते हैं मोहब्बत कुछ अरसे बाद थोड़ी स्टेबल हो जाती है, काम हो जाती है, वो सही है, वो मिथ है, या इट ऑलवेज रिमेन्स एक्साइटिंग एज लॉन्ग एज the person is the right person you got married to? I feel like calmness is great. Calmness brings peace. It brings stability. Passion and peace, they can work together. Okay. And I think a complete love cannot exist अगर एक भी चीज़ missing हो. So you feel कि वो चलता है, सिर्फ थोड़ी शक्ल चेंज हो जाती है. हाँ, क्योंकि आप variation आती है. आप इंसान एक बदलता रहता है. वो सिमिलर रह भी नहीं सकता अगर वो कोशिश करे तब भी नहीं रह सकता. So I feel कि वो as you're changing तो your partner is also changing and then you keep learning about one another and that keeps the excitement rolling, I guess. And as long as you're like changing and you're not trying to stay the same person and you're trying to show that look I'm still the same person, तो फिर वहाँ पे communication gap आता है, dishonesty आती है. तो if you're on the same page and you're growing together, I think that's what keeps it exciting as well. I think thinking that the excitement would stay like the same is a bad idea, is a wrong idea. One should know
एक्साइटमेंट बहुत अच्छी बात है, इट कीप्स गेटिंग बेटर। पहले एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद कंफर्ट होना चाहिए, यू नो, द शेप कीप्स चेंजिंग, and if you have to live with your partner or your loved one for the longest period of time, eventually it's all about comforting. It's all about friendship. कंफर्ट में आप बात कितना कर सकते हो, आप शेयर कितना कर सकते हो, आप गॉसिप कितना कर सकते हो, आप हंस कितना सकते हो, आप रो कितना सकते हो, आप लड़ते कैसे हो, ये ऑल थिंग्स मैटर। एक्साइटमेंट शुरू में तो यार वो तो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है, बट वो वैसे ही रहे। और ये बहुत लोगों का मैंने सवाल सुना है, हाउ डज यू कीप द एक्साइटमेंट अलाइव? यू डोंट ब्रो, you change, you go for comfort, you go for, that is the person you will stay with forever, not because you're getting excited all the time. For excitement, do other things. Don't use somebody for excitement only. नहीं, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी बात बोली है, ग्रोथ की बात, इन द फैक्ट दैट यू सेड, यू नो, कंफर्ट, सुकून, कि आप कितने अच्छे से गॉसिप, लड़ाई और रो कितना सकते हैं। बिकॉज वो डर लोगों को, मुझे लगता है स्पेशली जेन ज़ी को, ये लगता है कि अच्छा 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होगा। सबके जहन में ना इतना खौफ है कि जब वो इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी मोहब्बत की, शादी की, तो हाउ विल वी सर्वाइव? बट वी ऑल्सो हैव टू गिव देम होप एंड पॉजिटिविटी कि नहीं भाई, इट चेंजेस बट इन अ बेटर वे। I feel like आजकल तो एक्साइटमेंट होती भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो, वी हैव लाइक नेटफ्लिक्स, सो ever since there's been so many options for you to choose from, so you are no longer excited to watch any movie, I feel like, unless there's something specific you're waiting for. पहले VCR होता था, एक फिल्म देख के वही घिसा देते थे और मजा आता था उसको देखने में। तो अब I think it's very similar in like you know, relationships also. Everything is replaceable. And unfortunately, you really feel कि अब लोगों को उस तरह की मोहब्बत या वो फीलिंग नहीं होती? I have not seen it, honestly. Okay. Like it's become a commodity, like a very rare commodity. I don't want to be preachy here, but I will be. I like it. The first time you hear "I love you" or you say something is a different ball game till compared to you say it for the 100th time and hear it for the 100th time. It's a different. So आपकी वो feeling वो नहीं रहती है. Hence it's been said के be you know, loyal to your partner, and that's just be with one partner and all that. That's the reason to keep the excitement alive. ये तो कहते हैं excitement कैसे भाई, ऐसे नहीं रहेगी बेटा। वो जब नादिया अफगान का डायलॉग नहीं है, सुबह शकीला रात जमीला रात, तो क्या सुनो चंदा, ऐसे नहीं। So yeah, I think that's very simple. Yeah. Is savior complex part of loving someone? Because I don't know how it is right now. बट आई फील जब भी मोहब्बत होती है तो ये होता है, एक कॉन्सेप्ट था कि ओ वो आके मुझे सेव कर लेगा या कर लेगी, मेरी मुश्किलात से निकाल लेगी, मैं तो या मैं जाके 2 करने आया हूँ बिल्लो को भाई। हमारी फिल्म में तो है इसलिए। Absolutely. लेकिन रियल लाइफ में क्या है? आई थिंक होता है व्हेन यू सी कि किसी समवन यू लव दे आर इन डिस्ट्रेस, तो आपका दिल चाहता है कि आप कुछ करके उनको निकाल लें उसमें। कभी कभी जब यू नो आपकी अपनी प्रॉब्लम होती है ना, तो you know, when you have a problem in your face, you can't see past it, so someone else who can look at you face that problem is the one who would want you to not face that problem and take you out of it perhaps. So it's good in love to have savior I don't complex. know, complex कहूँगी उसको मैं कि नहीं, कभी अब वो किस तरह से कर रहे हैं आप, I guess उस पर भी डिपेंड करता है। Yeah, I think ये लड़कियों की ज़्यादा प्रॉब्लम है। लड़कियों को बहुत सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है कि हम मॉमी सेव सिंड्रोम। करेंगे। हाँ, ये लड़कियों का बहुत बड़ी बीमारी है बदल लड़कियों दूंगी। को। But don't you think boys, guys also want कि वो आके मुझे फुलफिल कर दे? भाई जो मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये मैं सॉरी फॉर माय हार्श वर्ड, ये लड़कियों को बीमारी में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इट कॉस्ट्स देम अ लॉट कि ये मैं बचाऊंगी इसको, ये इतना ये बेचारा नहीं, बिगड़ा हुआ है ना, ये मेरे लिए सब छोड़ देगा। Doesn't happen. And then you get hurt and then you say कि समाज ने बड़ा कुछ सिखा दिया। ऐसे नहीं होता, by the way, I'll tell you what, ऐसे नहीं होता, इतनी बेवकूफ नहीं होती लड़कियां, और ना ही लड़कियों को बीमारी होती है। आपने मामिया को बोलने में मजबूर कर दिया। मामिया ने कहा मैं सब कुछ अपने आस्तीन चला लिए। लड़के बड़े तेज होते हैं, they know the kind of a man they can be, they know their potential, they know that the girl wants to see that potential, उसके बाद वो potential दिखाते हैं, they make her believe कि भाई ये तो सही है, ये तो मैं like he's such a great guy, he does not need any fixing. And then you want to
bring that guy out at your cost. No, and then the guy changes, and then you're like, नहीं ये तो वो था, इतना अच्छा लड़का था, तो मैं इसको वापस ऐसा कर दूंगी. That's the savior complex that girls face. Fraud होते हैं कुछ लड़के. कुछ नहीं, सारे ही होते तकरीबन. देखो, लेकिन मैं ऐसे नहीं होता. ये I don't know, man. Yeah, girls should be more sensible. I feel like they should be more like catering to their own. Yeah, love yourself first. Yes. Put yourself first. उसको बचाने के चक्कर में अपनी ना बेड़ा गर्क कर लो. Yeah, You know, 100%. वो and if somebody and there should be limit. हाँ, boundaries होनी चाहिए. 3 chances, वो chances भी मैं कोई हर चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. yeah. कि किस जो आपकी लिमिट आपने बाउंड्री सेट की है, एक चांस बहुत है, एक के बाद there should be limit to it. Girls, I think They don't. they Just give. अब कमिंग बैक कि बहुत सारे लड़के भी ऐसे करते हैं भाई. I सिर्फ know, मैं यही that's नहीं, what सिर्फ I'm अब saying, लड़कों में भी मैं है. सिर्फ मैं लड़कों की बुराई नहीं करना चाहता. बेचारे ज्यादातर लड़कियां करती हैं, but बट लड़कों बेचारे में भी कुछ होता लड़कों है. के साथ भी बहुत ज्यादती होती हाँ, है. घिसे जाते हैं बेचारे कुछ लड़के. कुछ लड़के घिसे जाते मामिया हैं. ने एग्री कर लिया इनमें. हाँ, मामिया को कोई याद भी आ गया ज़हन. You know, I saw when मामिया ने उसकी पिक्चर भी सामने लाई है आंखों के. आपकी बात नहीं कर रही मैं. नहीं अपनी नहीं मेरे कर यार, I'm a very observant person. I've seen it happen. I know, you saw him right here. So film में नॉन मुस्लिम्स भी हमने देखा है. वेरी नाइस, बिकॉज उनकी रिप्रेजेंटेशन करना भी बड़ा ज़रूरी होता है. हाउ डू यू थिंक दिस विल इम्पैक्ट ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन इन फिल्म्स? बिकॉज दो, एक आई थिंक हिंदू कैरेक्टर भी है और एक सिख कैरेक्टर भी है, राइट? सो what would you like to say on this? Why is it so important? I feel like we say, the word minority, you know, they already don't have enough representation in the cinema or TV. So I feel like it's very important to be inclusive, and maybe this is just the start. Yeah. And it's the least we can do, because, you know, we live in the same country, we are the same people, and we tend to forget that sometimes. So it's very important to normalize that. यार मैंने तो आज तक ऐसा स्क्रिप्ट नहीं किया, फॉर श्योर. मैंने देखा भी नहीं पाकिस्तान में सिनेमा में. मुझे भी नहीं याद आ रहा. हाँ, और सिर्फ ये नहीं है कि वो एक हिंदू लड़की है या वो एक अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग सरदार हमने देखे हुए हैं, लेकिन सरदार जो हैं वो अजीब पर स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. स्टीरियोटिपिक. आई एम नॉट गोना से इधर हमारे सरदार जी भी काफी कॉमिक हैं, आई एम नॉट गोना से दैट, बट द थिंग इज कि वो बहुत, अब वो आप देखेंगे, he's the right hand of this guy. Okay. And you know, it's not that कि वो सिर्फ एक 3 मिनट के Yeah, लिए आए, comic हंसा के relief चले के गए. लिए. Okay. He's a part of the script. The girl, that's where the depth is. The girl and the story. वो जो हिंदू लड़की, वो जो हिंदू लड़की है, भाई बन जाता है जिसका, और उसकी एक तो उसकी स्टोरी है, जो हमारी हीरोइन की भी स्टोरी है, देयर फ्रेंड्स. एक जो उसका रिलीजियस साइड हम डायरेक्टर साहब ने टच की है, जो स्क्रिप्ट राइटर ने टच की है, और लिविंग इन हार्मनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक सीन जो है ना बड़ा इम्पैक्टफुल होता है, लोगों के कैसे चेंज कर देता है. सो वो सीन भी बहुत अच्छा था. मुझे याद है जो सीन जब कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे लिए ऐसे नहीं था जब मैंने स्क्रिप्ट में सुना था. तो जब वो मैं कर रहा था तो मुझे उसकी डेप्थ का एहसास हुआ कि यार ऐसे अगर हो जाए तो कितना मज़ा है. यू नो, द बर्दाश्त, हर लिविंग इन हार्मनी एंड ऑल दैट. सो आई थिंक दैट वाज नाइस इन द स्क्रिप्ट. मुझे तो खुशी इस बात की है क्योंकि इंटरनेशनली भी हमारे प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं. आई एम श्योर ये मूवी बाहर भी लगेगी इंशाल्लाह. Yeah, my mom has booked a ticket in Denmark to go Wow. watch it. Already? Yes, she's Let's booked it. go. बात है. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक वो दिखाएंगे कि माइनॉरिटीज हमारे साथ इन हार्मनी रहती हैं. ऐसा कुछ नहीं है. तो मुझे ये बात आई रियली लाइक्ड अबाउट द फिल्म. ग्रोइंग अप, डिड यू गाइस हैव एनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स? थे Oh, yes. कोई उनके साथ कोई वाकया या कुछ ऐसा होता है ना, जिससे मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि उनके त्यौहार आप भी जाके एक्सपीरियंस करें, वो करें. वो बड़ा एक ग्रोइंग अप एटलीस्ट मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग चीज़ होती थी. So I grew up with like a multicultural situation. I had, my neighbors were Hindus, they were Bengalis, they were Okay. Filipino, Yeah. they were British, they were American. I had like all, it was a whole like, सारा कहते हैं ना mix, a good mix. बुके ऑफ. हाँ, bouquet of flavors. स्कूल में like टॉफियाँ बांट रहे होते थे, या फिर क्या होता था यार वो सऊदीया में जो मिठाई होती है वो शीरे में लिपटी हुई, क्या कहते हैं उसको, बकलावा. बकलावा. तो वो बांटती थी मेरी अरब फ्रेंड्स. सो लाइक इट वाज, आई हैड
that's how I grew up. So it was a very normal lifestyle for me. आपके लिए तो फिर बहुत ही Yeah. something very acceptable and Yes. normalized. What about you, Farhan? See, while growing up in school, तो नहीं मुझे याद आ रहा, but I've actually lived all my life with, my band is full of Christians, and I have had best friends in India, Hindus, from Delhi. तो it's like not probably growing up. और जितना आप लोगों से मिलते हैं ना, उतना एहसास होता है कि हम सब एक हैं. Humanize करते आप you're human in the end, and अच्छा इंसान और बुरा इंसान, बस ये दो कैटेगरीज होती हैं. सही बात. अच्छा इंसान कौन है और बुरा इंसान कौन है. बुरा इंसान इधर बाहर रोड पे मिल जा सकता है और अच्छा इंसान आपको कीनिया के जंगलों में भी मिल सकता है. इट्स डिफरेंट. तो ऐसी कुछ फिल्म में भी है, हम ह्यूमनाइज करें और अच्छा इंसान बुरा इंसान, बाकी खुदा और उसके बंदे के बीच में होता है. Also, yeah, religion also tells us यही कि अच्छा इंसान बुरा इंसान है. Absolutely. In the end, that's what Tolerance it's भी सिखाता about. है हमारे religion को हमें. Absolutely. Yeah. So कहानी में ब्रदर सिस्टर की बात भी हो रही है, जो उससे कहता है कि बस आज से मैं तुम्हारा भाई, और भाई बहनों के लिए तो भाई जान भी देते हैं. ये देखो ना, ये लड़का जो है, अब ये तो मुस्लिम है, इसका ज़शान नाम है. वो लड़की जो है वो उसको हिंदू मिली है, वो उसको राखी बांध रही है. So this is a kind of It is just respect. just a and, respect of it. everyone's She culture. wants Yeah. to show respect. This scene is one of my favorite scenes, and how It was very interesting to see. मैंने कहा अच्छा काफी different चीज दिखा रहे हैं. Do you have a sister? no, I don't. I have a sister. You have a sister. Do you miss having a sister? No, I have a daughter. I know, but पहले उससे पहले. No, when you don't have something, how will you miss it? Yeah. फिर But now when I have a daughter, I wish I had a sister. अगर मतलब लड़कियों को मैं वैसी फैन हूँ यार. They are more sensitive, they are more loving, they are more Emotionally expressive. intelligent. मतलब हम 3 भाई हैं, पता नहीं लास्ट टाइम कब किसने अपने माँ बाप को आई लव यू का होगा. लड़कियां रोज चूमती हैं. yeah. How old is your daughter now? She's 2.5 inshallah in 2 months. Tell her about the concert thing. Oh yeah. क्या हुआ? So she won, because I'm usually on tour and all that. So she wakes up and she picks her plastic phone. Yeah. So Urva asks her, what are you doing? She's like, driver को बुला रही हूँ, driver को. क्यों? कहती कॉन्सर्ट पे जाना है. किसका कॉन्सर्ट? कहती आरा का कॉन्सर्ट. So she's like 2 years and some. So this is the best, So cute. perfect age right now. I'm missing her every day. आप तो बहुत मिस कर रहे हो. बहुत, ये age बहुत वो है, and it's been difficult for me to stay away. But yeah. क्या करते हैं? पहुंचते हो भाग के आके हक देती है, ये सो रही होती तो उठ जाती है, क्या करते हैं? Tell us a nice. But whatever she's doing, she just comes and shyly walks towards me and just comes and hugs me. What does she call you? Baba. Baba? Yeah, but उसका फेवरेट कौन है, आप या? ये तो मुझे अभी नहीं पता. मेरा ख्याल है दोनों ही हैं. She says that both are my best friends. Yeah. So yeah, That's the hard part of the job. it is. Yes. It was never, but now it is. It is. That's true. But बहनों के होने से एक strength मिलती है ना? Yeah. Or did you miss having a brother? I had a brother, a late brother. Okay. Yeah. So I feel like I was raised by my siblings completely. So they're much older than me. So she's been a maternal and he's been a paternal figure growing up. So definitely like so much, कि someone's there to back you up. ये तो ज़रूर होता है. ये ज़रूर होता है. ठीक है, let's go towards the fun side of the interview now. We have हम एक छोटा सा फन सेगमेंट करेंगे. कोई गेम्स खिलाओ यार. वही कर रहे हैं. बहुत बातें हो उसी गई. पे उसी पे She's ready. उसी पे आ गई हूँ. Okay, 2 parts हैं. First is rapid fire. Don't judge me for these questions. Why? बस. People are gonna judge us for our answers, so we will judge you for your questions. So अगर वैसे तो अगर नहीं भी पता तो बस try जवाब देने. चलो फन ठीक है. है. It's just for fun. ठीक है. ठीक है, एक चीज ये तो एक छोटा सा रैपिड फायर है, उसके बाद we have a game for you guys. पहला सवाल. And ये जल्दी करना है, दोनों को एक साथ है. अच्छा, जल्दी करना है. नहीं, ये क्या है, हमारा कंपटीशन है, कौन पहले जवाब देगा? कौन ज्यादा बेहतर जवाब दे सकता है. बस एक फन करें, इसमें अच्छा, कंपटीशन चल. आप दोनों कर लें. चलिए देखते हैं कौन जीता है. ठीक है, टीम फरहान वर्सेस टीम आमिया. ठीक है. बीच में आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं कहीं आप लोगों को हो तो. स्पेल लव बैकवर्ड्स. What? EVOL. Love backwards? Yeah. अच्छा. वो तो उसने कर लिया. You want to try? EVOL. EVOL. Okay, nice. Nice. Which love story is mentioned in Taylor Swift song? Sorry, what? Taylor Swift के गाने में कौन सी लव स्टोरी मेंशन की है? Romeo Juliet. Yes.
आपको नहीं याद है? I don't hear Taylor You Swift. don't hear Taylor Swift. मैं समझी थोड़ा सा शायद गुनगुना देंगे ले। पर ये लो, ये खुद she sings so well. या sing it. नहीं इतना नहीं ओके ओके ठीक है। ग्रेट सॉन्ग अब हम लोकल कहानियों की तरफ आए, फोक लव स्टोरीज जो थी। किस कहानी में लड़की एक्चुअली एक बादशाह की बेटी थी, लेकिन शी वाज रेज्ड बाय अ धोबी, एक बंदा जो कपड़े धोता था? कौन सी कहानी है? आप लोग ट्राई करें वरना फिर मैं 2 ऑप्शन दे दूंगी। बादशाह की बेटी धोबी के घर बड़ी रापुंजल ज्यादती हुई वैसे उसके साथ। चलिए मैं Apart hint from देती हूँ। कोई भी थी, सस्सी पन्नू या फिर हीर रांझा? सस्सी पन्नू। यू आर राइट। मैंने तो कुछ और ही ये तुक्का था या यू जाहिर हैड है याद तुक्का आ था। गया? नहीं, तुक्का हीर था। रांझा मुझे थोड़ा आइडिया है कि ऐसे हाँ। मैंने सस्सी पन्नू तो सस्सी पन्नू वाकई ये है। सस्सी लड़की है ना? यस यस। सस्सी की सही होगा हाँ बेचारी। बादशाह की थी और धोबी के घर पैदा हुई। यस, उसको कहते थे ये I mean- बदकिस्मत है ये सस्सी ये- वो है ना घड़े वाली जो टूट गया था नहीं, नहीं ये डेजर्ट वो कौन ये है? वो ये थी- सहरा वाली है, ये सहरा में जाती है। वो हीर माहिबार, अच्छा वो ही थी वो हीर थी। हाँ वो भी हीर थी, हीर वो रांझा। हीर थी। अच्छा, टाइटैनिक में पहले कौन मरा था? जैक पहले कौन मरा था? मरा ही जैक था खाली। वो तो चली गई थी, वो तो स्टोरी सुना रही थी। वो तो धक्का देके उसको हट्टे पे एंड में लेट तो के वो भी मर गई थी। ये मेरी टीम ने भी ले, जवाब अब उस दिया। वक्त भी ना मरती। 80 साल की हो गई 90 Okay. कह रही है अगले में तो वो भी मर गई, तो जैक उधर भी आ जाता। अल्लाह, देखो ये दिए लड़कियां भाई, ये देखो। मैंने कहा था भरा आप मुझे आज जज छोड़ नहीं दियो ये अपनी दुनिया में भाई। भाई मेरा जवाब बिल्कुल वैलिड है। मर तो गई थी ना एंड में। अब कौन पहले मरा? 60 साल बाद वो मरी है वो- वैसे जो भी है। अच्छा, राज ने सिमरन को पहली मुलाकात में किस चीज के लिए हेल्प की थी? राज ने सिमरन को पहली मुलाकात में किस चीज के लिए हेल्प पहली मुलाकात कब हुई थी इनकी? यार, ट्रेन में हुई थी और हेल्प के वो उसने ट्रेन में चढ़ाया था। यस यार, खुद ही तुमने याद ट्रेन। आपने हिंट दे दी उनको। ठीक है, आई एम गोना मोहब्बत के बारे में कुछ कहावतें हैं मैं बोलूंगी, आप फिल करें। अभी जीत कौन रहा है? मैं ना? नहीं। बोल जा रहे हैं। कैसे? टूटू हुआ ना हीरो इन्होंने भी टेलर स्विफ्ट का आपको नहीं पता था। और इन्होंने पहला लव भी इन्होंने किया। मैंने सस्सी पन्नू आपने जवाब सही दिया। और मैंने अपना जैक पहले मारा है। नहीं जैक मैंने जैक मारा पहले है उन्होंने मैं तो मारा 3 आगे हो आप गई सोच रहे थे ये 3 है। हाँ 3-2। इसने कहा दोनों मर गए हैं। नहीं। No, she said Jack. जैक मैंने जैक बोला था Yeah, 3-2. अच्छा। मामिया 3 and फरहान 2. Okay. हम्म। दिल तो डैश पे भी आ जाता दिल है। तो गधे में भी आ जाता है। या इश्क और डैश छुपाई नहीं छुपता। इश्क और नफरत झूठ। मुश्क, इश्क और मुश्क छुपाई नहीं छुपता। मोहब्बत डैश होती है। जलील क्या होती है? पता नहीं ये क्या बोला है? जलील। उर्दू चेंज कर दी भाई। मोहब्बत जलील होती है, ये इसको दे दो पॉइंट। ये तो इतना कॉमन है। मोहब्बत डैश होती है, अंधी होती है। ओह हाँ प्यार अंधा होता है भाई, तो मोहब्बत भी मोहब्बत कहानी होती है। ओके। इश्क की कोई डैश नहीं। हद। नहीं, यहाँ हद नहीं है मेरे इश्क पास। इश्क की कोई कीमत नहीं है। नहीं, इश्क की कोई कुछ बीमारी से रिलेटेड है। बीमारी से हाँ, इश्क की कोई एक इलाज नहीं है। दवा नहीं। या दवा नहीं है। जो दिल में है वो डैश में भी आ जाता है। जुबान नहीं। दिमाग आंखों में। ये अपने ही बनाए हुए इन्होंने भाई। ठीक है जी। नाउ वी गोना प्ले जीता कौन? मैं। नहीं शी बिकॉज़ इन्होंने 3-2 दो, बाकी में तो आप दोनों ही 3-2 के बाद जो इतने बोले, वो तो कोई भी नहीं वो किया। तो नहीं दोनों ही किया आप ना। लोग दोनों ही फेल हो रहे थे उसमें तो। मैं फिर पूछता ही क्यों हूँ? आप पूछा करें Okay, now we're gonna towards what's in the tray. What's in What's the in trip? that tray? What's in the tray? Tray. So idea ये है कि आप दोनों के eyes आंखें covered होंगी और हम आपको ट्रे में एक चीज देंगे, वो खाने की चीज है. You have to feel it, taste it, Oh and my then God. make the other person guess. Okay. It's gonna be fun. Make the other person guess? Yes, दोनों I'm की gonna- आंखें बंद है. For example, मैंने आपको चीनी दे दी. हाँ. आपकी आंखें बंद है, आपको नहीं पता चीनी है. मैंने आप खाई. चीनी को टेस्ट करके now you have to make her guess without telling her it's चीनी. अच्छा सिंचे वो चाय अच्छा उसे तो चाय डबल में चैलेंज डालते हैं. है हाँ, डबल चैलेंज है. अच्छा। चाय में डालते हैं, मीठी होती है. और इसकी भी सफेद आंखें बंद है। इनकी भी हाँ. आंखें बंद है. ठीक है, सो बारी बारी. ठीक है, Ready? और नाम नहीं ले सकते। नहीं, नाम चलो, नहीं ले ठीक है। सकते. ओह हाँ, आर यू रेडी फॉर द सॉन्ग? जब तक हम चीजें लेकर आ रहे हैं. रेडी? मैनू की पता सी रब्बा यार मिल जाना है, पहली पहली वारी मैनू प्यार मिल जाना है,
लुक लुक वेखी जावे कुछ नहीं बोलती जिंदड़ी ने मोनी मेरी तेरे पिछे डुलदी तेरे जई कोई होर नहीं होनी मैनू लगदी हीर तो सोनी I love this song. Thank It you. is really so nice. It's so nice. It's so catchy. Yeah. एकदम से आपको ना अच्छा लगता है सुन के. तो मैं तो सुन रही हूँ उस पर से. Good, Yeah. good. We're happy. But I Yes. want to see the video. I hope आप लोग इसकी वीडियो जल्दी रिलीज कर देना. I hope Yeah. I hope So too. too. ठीक है I चलिए hope. जी. Let's bring the Love. Blindfolds. covers. Yes. Yeah, they're cute. All right. Oh, okay.